हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। तो कल हमने इंट्रोडक्शन इसकी कंप्लीट की थी और इंट्रोडक्शन में हमने इसकी जो सभी वैल्यू के बारे में बताया था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी जो 6 रेशियो हैं उनके बारे में, वो किन किन साइड को डिवाइड करके बनती हैं, उस तरह से हमने सभी उसमें किया है। और थोड़ा सा इस चैप्टर की 8.1 की जो इंट्रोडक्शन इसमें कंप्लीट हो चुकी है। देखो, इसमें हमें दिया गया इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बी पर है। ए बी दिया है हमारे 24 cm। तो देखो, एबीसी कितना है, 7 cm। तो डिटरमिन हमने क्या करना है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। देखो बच्चों, साइन ए की वैल्यू हमें पता है करने के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज हमें अभी इसमें पता नहीं है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में क्या हमें निकालना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, प्रमेय क्या है कि यदि जो जिसका हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर कर दिए वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हम AC निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट करने के बाद। ऐसे भी लिख सकते हैं हम फार्मूला, AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग अंडर रूट, ये आ जाएगा। AC की वैल्यू हमने निकालनी, तो टेक अंडर रूट हम पहले ही कर लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, 24 है, और प्लस BC की वैल्यू 7 है। 7 का स्केल ये होगा 5 7 6 49, ये हो जाएगा 625, और इसका स्केल रूट है 25 का। तो 25 हमारे पास आ गया इसका हाइपोटेन्यूज, 25 cm ये आ गया है। देखो, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बी इसके बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ये कब है, जब हम एंगल ए ले रहे हैं। जब हम एंगल ए लेते हैं, वैसे तो हम अक्सर ऐसा ही एंगल लेते हैं, एंगल ए सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर होती है, इस पर ये एडजस्टेंट टू एंगल जो बेस होता है, और जो दोनों को मिलाती है जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान है, हमने निकाली है ये। तो अब हम जो रेशो दी गई वो निकालेंगे। नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, साइन ए। तो बच्चों, साइन ए तो एंगल यही हम ले रहे हैं। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम वो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो इंट्रोडक्शन में बताया था उसे भी कर सकते हैं। P बाई एच, और P क्या है हमारे पास, BC, H क्या है, AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास 7 है, AC 25। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। देखो, अब हम सेकंड इसका पार्ट जो है कॉस ए निकालना है। तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज AC। देखो, 24/25। तो ये हमारा कॉस ए आ गया। तब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो उसे ध्यान देना होगा बच्चों, साइन सी और कॉस सी हमने निकालनी है। तो देखो जी, एंगल जो ले रहे हैं, अब सी एंगल ले रहे हैं, तो देखो सी एंगल है, तो अब एंगल सी को यूज कर रहे हैं। तो इसका जो एंगल सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और वो ऐसे निकलेंगे हम, पी परपेंडिकुलर, और ये हमारा एक बेस बन जाएगा। इसको गोल कर देंगे ताकि अलग नजर आए, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। खैर, तो देखो, अब हमारे पास साइन सी ले रहे हैं, तो ये बेस बदल जाएगा जी, इसको बेस बोलेंगे और ये हाइपोटेन्यूज होगा।
हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने का, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। तो अब एंगल सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है ए बी बन गया है। बेस एडजेसेंट साइड जो है सी के एंगल बी सी है वो बेस है। तो देखो बिल्कुल आसान है। तो अब हम साइन सी निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या अब है ए बी, यानी कि पी बाय एच होगा। पी हमारे पास अब ए बी है, ए बी बाय ए सी, तो ये 24/25 आ गया। तो कॉस सी जब करेंगे तो ये बेस हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अब क्या है बी सी, बी सी बाय ए सी। तो बिल्कुल ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान होता है। जो एंगल है ना उसी तरह हम मान लेंगे, वो बेस मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो बिल्कुल आसान है। बी सी हमारे पास 7 है, ए सी 25 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब हम बच्चों इसका सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम, ये सभी सम इसमें से एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में आता ही आता है, तो बहुत ध्यान रखना होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हमने वो फिगर में दी हुई है, तो इन फिगर 8.3 जो एनसीईआरटी का मैथ है, तो फाइंड tan P और cot R। tan P ये दोनों एंगल माने tan P है और ये एक R है। देखो ये दोनों ही हमें देखना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है, और इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर में क्या है, हमें ये अगर हम ये आर को एंगल मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमने दो साइड हमें पता है दो की, तो तीसरी साइड हमें निकालनी होगी। तो देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो उसके अनुसार जो है वो पी आर यानी कि जो उसका हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू होता है बेस आर क्यू स्केयर प्लस पी क्यू स्केयर। तो ये पाइथागोरस के अनुसार होता है। तो हमने तो निकालना है क्यू आर। जब क्यू आर या आर को बोलेंगे या क्यू आर निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यू आर तो यहीं पर रहेगी और ये वाला जो हिस्सा पी क्यू है इससे माइनस हो जाएगा। तो हम लिखे ऐसे लेंगे, इंप्लाइज लिखेंगे, और क्यू आर या आर क्यू कोई दिक्कत नहीं है, आर क्यू का स्केयर इक्वल टू पी आर स्केयर जो उसका हाइपोटेन्यूज तो स्केयर होगा ही, उसमें माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्केयर। तो देखो जब टेकिंग स्केयर रूट करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट दोनों का लेंगे तो ये आर क्यू हो जाएगा, या क्यू आर इक्वल टू स्केयर रूट पी आर स्केयर माइनस पी क्यू का स्केयर रूट आ जाएगा। ये तो स्केयर रूट स्केयर से कट जाएगा, आर क्यू रहेगा जो हमने निकालना है। तो जब ऐसे याद रखें, जब अगर हमने हाइपोटेन्यूज से कोई भी दूसरी साइड निकालनी हो तो जो निकालनी है वो एक साइड में रहेगी, और हाइपोटेन्यूज से दूसरी साइड जो है वो माइनस कर देनी होगी। ऐसे फार्मूला याद रखना होगा। तो इसकी वैल्यू जब भरेंगे, पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो 13 का स्केयर, ये 12 है तो 12 का स्केयर। देखो बच्चों ये आगे 169 और 144 होगा, ये 25 आ गया, और 25 का स्केयर रूट जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है। तो आर क्यू 5 आ चुका है अब ये। तो देखो अब हमने पहले tan P की वैल्यू निकालनी है। tan P एंगल ये ले रहे हैं हम, ये tan P ले रहे हैं तो बेस यही बनेगा। तो देखेंगे हम इसे लिख लेंगे, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज की दिक्कत नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। tan P क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर, P बाय बेस। तो P परपेंडिकुलर इसमें क्या है, क्यू आर परपेंडिकुलर है और बेस हमारा पी क्यू है, पी क्यू।
क्यू आर की वैल्यू हमने 5 निकाली है, पी क्यू 12 है, तो ये हमारा tan P आ गया है। तो अब हमने cot R को लेना है। cot R जब लेंगे तो एंगल अब R ले रहे हैं, तो इसका बेस ये बनेगा, देखो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो cot R हम ले रहे हैं तो जो बेस ये आ जाएगा। तो देखो cot का फार्मूला क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस क्या है, क्यू आर हमारा बेस है और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू हमारा 12 है। तो देखो ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, उसकी वैल्यू क्या है, tan P की वैल्यू हमने निकाली 5/12 माइनस 5/12, तो ये जब कटेगा दोनों में से तो इक्वल टू 0। देखो ये 0 हमारा आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान है, बस एंगल जो चेंज करना बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, बस उसका ध्यान रखना होगा बच्चों। तो बिल्कुल हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया, वो आप भी देख रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है। यही प्रॉब्लम आती, बस बच्चे कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं, तो इसको नहीं गलती में आने देना। और अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें बिल्कुल एक जैसे ही ये क्वेश्चन चल रहे हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम करेंगे साइन ए की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो एक हम राइट एंगल तो बना ही लेंगे, ट्रायंगल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने बनानी होगी, इस तरह से लिख लेंगे, ये इधर मिला देंगे, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे हम चाहें तो ए बी और सी, यहाँ राइट एंगल है, तो फिर हमारा ये बेस हो गया एंगल ए के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमारा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो क्या है, वो है साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ए के हिसाब से तो बी सी, यानी बी सी बाय ए सी, तो इसकी वैल्यू क्या दी हमें, 3/4। तो इसको इंप्लाइज करेंगे, बी सी हमारा 3 है और ए सी हमारा 4 है। इसके बाद कई बार हम कुछ कांस्टेंट टर्म के भी जोड़ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हम कर लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करना है, हमने ये दोनों पता है हमें, बी सी पता है कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो हमने ए बी निकालना है। तो देखो ए बी निकालेंगे तो ए बी सीधा ही अब हम फार्मूला सीधा लिख लेंगे, क्योंकि जब बेस निकालना हो तो स्क्वायर रूट करेंगे, इसका ए सी स्क्वायर कर देंगे, उसमें से माइनस को जो होगा जो गिवन है, तो माइनस बी सी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा है सबसे, वो तो पहले आएगा ही आएगा। जब बेस निकालना है तो उसमें परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे, और जब परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस कर देंगे, जब हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो फिर दोनों को जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये फार्मूले होते हैं। तो देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, जब बी सी निकालना हो यदि, तो क्या होगा फिर, ए सी स्क्वायर तो होगा ही, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले हम उसी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल आसान है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो सीधा ही हम फार्मूला लिखने करेंगे। देखो अब ए बी निकालना है, इसका फार्मूला हमारे पास सीधा है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, तो बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये 16 है और ये 9 है, स्क्वायर रूट 7 आ गया हमारा, स्क्वायर रूट 7 इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। तो अब ए बी की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमने कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कॉस ए क्या होता है, ये एंगल यही यूज कर रहे हैं बस, कॉस ए को है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज
ए सी। तो ए बी बेस क्या है हमारा 7 है, तो √7 लगा लेंगे, लिख लेंगे यहाँ, और ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारा cos A की वैल्यू। तो जब tan A आप निकालेंगे, tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और बेस क्या है AB। तो परपेंडिकुलर BC है 3 और बेस स्क्वायर रूट √7 है। तो ये हमारे दोनों हम आंसर आ गए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल आसान है, दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा है। गिवन दैट क्या है इसमें, हमें गिवन दिया है इसमें कि जो 15 cot A = 8 है। तो देखें फाइंड साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू निकाली। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले बनानी ही होगी। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान होता है ये क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ए लिख लेंगे, बी लिखेंगे और सी। और ये जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब बच्चों आगे की ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर पी है और ये हाइपोटेन्यूज एच है। तो देखो सबसे पहले हम इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है वो ये है, हम 15 cot A = 8। तो बच्चों एक तरफ ले जाएंगे 15 को, इससे मल्टीप्लाई है तो दूसरे पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot A की वैल्यू 8/15। तो अब बच्चों हम cot A क्या होता है, cot A होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि उसका tan का उल्ट होता है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो AB हमारे पास 8 हो गया और BC हमारा 15 हो गया। देखो AB 8 है, BC 15 है, तो हमने AC निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ABC में हमने जो इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, AC = क्या होगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, उसकी वैल्यू 15 है। तो ये 8 का 64, 220, 515 का हो जाएगा। ये 289 है, 289 का 17 होता है स्क्वायर रूट। तो ये हमारी वैल्यू 17 आ गई है। तो अब हम जो भी चाहे निकाल सकते हैं, सभी जो 6 रेशो हैं वो रेशो को निकाल सकते हैं। तो हमने तो निकालना है साइन ए। तो अब साइन ए की वैल्यू क्या है P/H। तो P हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC, H हमारा हाइपोटेन्यूज AC है। तो इसकी वैल्यू BC हमने 15 है और AC की हमने 17 निकाली है। तो साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। देखो आगे सेक के क्या होता है, कॉस का उल्ट होता है। तो कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस H/B। तो जो रेशो को तो आपको समझना होगा, बिल्कुल आसान तरीका है उसको। तो अब देखो जो ना अगर पता ना भी चले तो वो फार्मूला जो हमने एक लगाया है पंडित बद्री प्रसाद वाला रेशो का, तो वही लगाकर आप देख सकते हैं। तो कॉस की अगर वैल्यू आती है तो सेक की तो बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल होती है H/B। तो H हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ, देखो हमारे पास AC है और बेस क्या है AB। तो AC हमारा 17 है और बेस हमारा 8 है। तो ये दोनों आंसर आ गए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसकी दूसरी तरफ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ इसी पेज पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है इसमें, गिवन सेक थीटा, यहाँ थीटा यूज किया है = 13/12 to calculate all other trigonometric ratio. To calculate all other
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सभी रेशो को अब निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री की। यहाँ पे तो देखो बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक के थीटा की वैल्यू 13/12 है और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे लिख लेंगे। तो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल आप थीटा ले लेंगे क्योंकि उसने थीटा यूज किया, इसी एंगल को यूज नहीं किया, अलग एंगल यूज किया। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल देखो, हमें दिया है सेक थीटा 13/12। तो सेक की वैल्यू हमने पढ़ी है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो h बाय बी। तो h बाई बी पिछले सम में भी हमने किया था। तो ये देखो h क्या हमारा है, AC है, और बेस क्या है, AB। इसको इंप्लाइज कैसे लिखेंगे, AC की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 लिख लेंगे, और AB हम लिख लेंगे 12। देखो अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ले दिया तो फिर ये पाइथागोरस ना भी लिखे तो चल जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या करना है, हमें दिया है AC की वैल्यू कितनी है, 13 है, और AB की वैल्यू 12 है। हमें BC की निकालनी है। देखो BC क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो इसको करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है माइनस कर देंगे AB बेस का स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे सीधा ही लगा लेना हमने। तो इसे वैल्यू भर देंगे, ये 13 है, हाइपोटेन्यूज से माइनस होगा ही होगा, ये तो इसमें से दूसरी साइड ही माइनस होगी, सबसे बड़ी होती है। तो माइनस AB की क्या वैल्यू है, 12 का स्क्वायर। तो ये 169, 144, ये 25, और ये हमारा आ जाएगा 5। तो देखो ये 5 आ गया है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये 5 आ चुका है। तो देखो अब हमने ऑल अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो देखो बिल्कुल आसान है, साइन थीटा अब निकालेंगे। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC बटा हाइपोटेन्यूज AC। तो ऐसे लिख भी सकते हैं, जी पंडित बजरी प्रसाद हर बोले। देखो बिल्कुल आसान समझा जाता है ये। तो साइन थीटा जो है P/H, तो P परपेंडिकुलर BC है और AC है, तो इसका क्या है फिर 5 आ जाएगा, AC 13 है। तो अब हम साइन का बिल्कुल, अगर साइन को तो कॉस थीटा पहले करेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन रहा है। AB हमारा 12 है और AC 13 है, तो 13 आ गया। तो अब हम कर लेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर BC, क्योंकि P/B है। तो देखो BC परपेंडिकुलर बाय बेस AB, तो इसकी वैल्यू भर देंगे 5/12, तो ये आ गया। तो अब हम ऐसे ही जो बाकी के एंगल भी है वो भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है वैसे तो जो साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा अगर हम उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकालें तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा है, तो 1/13 है, तो ये उल्ट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5। इसी तरह से अगर हम ये इधर जाते हैं तो कॉस का उल्ट सेक थीटा होता है। सेक थीटा निकालना क्या होता है, 1/cos थीटा। तो ये फॉर्मूला में काम कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/12/13। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 13/12 हो जाएगी। तो अब रहा tan का उल्ट क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा का उल्ट क्या होगा, tan थीटा, 1/tan थीटा।
तो 1/5/12 होगा, तो ये भी उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल 12/5। तो देखो ये सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाली है। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।